लमसम 5,000 आदमी को हमने पटना लेकर जाने का काम किया। सही साहेबगंज में A to Z को उतारने का मैं काम करूंगा। तेजस्वी बाबू ने 17 महीना में करके जो दिखाने का काम किया है, उसी तरह साहेबगंज से भी हम लोग करके दिखाने का काम। तो क्या लगता है इस बार आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार अगर आता है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, तो इतने मजबूत उम्मीदवार को पटखनी दे पाएगा? किसी को ठग करके आप देश चलाइएगा और देश के संपत्ति को बेचिएगा, युवाओं को बेरोजगार कीजिएगा, ये कितना दिन गलत कीजिएगा आप? नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा से, आरएसएस से कोई डरने वाला नहीं है। तो लहर जो है से बीजेपी का खत्म है। अब वो सब बात नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया। नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज में हूं और इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के दिग्गज नेता और बहुत ही लोकप्रिय और राष्ट्रीय जनता दल के लिए समर्पित कार्यकर्ता कहूं तो ये गलत नहीं होगा जी। मैं बात कर रहा हूं पृथ्वीनाथ राय की। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करेंगे। पृथ्वीनाथ जी, आपका न्यूज टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया साथी एवं हमको सुनने वाले और चाहने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और नमस्कार करते हैं। और आज आप मेरे यहाँ जो आए हैं चैनल के माध्यम से, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जन विश्वास महारैली में काफ़ी चर्चा में है आप। जिधर मैं जा रहा हूँ, आपके ज़िले में भी मैं कई जगह गया, तो पृथ्वीनाथ राय खास मतलब कौतूहल का विषय बनेंगे। आखिर वजह क्या है? देखिए, हम लोग पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही के रूप में आज से नहीं, 90 से जिस समय जनता दल था उस समय से सिपाही के रूप में काम करते हुए हम आ रहे हैं। 96 में राष्ट्रीय जनता दल बना, उस समय से हम लोग हैं। 90 से लेकर पार्टी बदल गया, लेकिन हम लोग वही नेता और वही साहेबगंज हम लोग लगातार काम करते हुए आ रहे हैं। उस समय हमारे आदरणीय अभिभावक गार्जियन रामविचार बाबू थे, वही लड़ते थे और उनका काम हम लगातार 50% से ज़्यादा विधानसभा में या बूथ हो या मीटिंग हो, तमाम चीज़ को देखने का काम हम करते आ रहे हैं। इसलिए साहेबगंज विधानसभा में जब हमारे अभिभावक मर गए, दुनिया छोड़कर चले गए, उसके बाद पूरे जिम्मेवारी साहेबगंज का मेरे माथे पर है और पूरे जिम्मेवारी के साथ पार्टी का काम हम करते हुए आ रहे हैं। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय जनता दल का उगता हुआ सूरज तेजस्वी यादव जी का 2013 में, आप जो है पृथ्वी जी ये चाह रहे हैं कि रामविचार राय जी के उत्तराधिकारी के तौर पे खुद को साबित करना चाह रहे हैं। हम उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी तो हम ही है, जो पूरे जिला के लोग जानते हैं और साहेबगंज विधानसभा के तो बच्चा बच्चा जानते हैं हमको कि स्वर्गीय रामविचार बाबू का उत्तराधिकारी पृथ्वीनाथ राय है, जो उनके ही टाइम से पार्टी के काम को करते हुए, पार्टी का कोई कार्यक्रम आया, तमाम चीज़ को करने का काम हम करते रहे हैं। तो उत्तराधिकारी भी हैं और आज नेतृत्व करने का मौका पार्टी के द्वारा मिला है, जिसमें हम यहाँ सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाया। उसमें 650 से अधिक वैल्यूम हम काटने का काम किए। तमाम 322 बूथ पर
हम सदस्य बनाने का जो काम बाकी जो पार्टियां हैं, जो मैं दूसरे पार्टियों की बात करी, जो आजकल रूलिंग पार्टी है, जो भारत की राजनीति में आजकल सबसे ज्यादा पकड़ है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, उनका ये देखते हैं कि बूथ लेवल पे भी इतनी मजबूत स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है, तब तो आज इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो जो बाकी पार्टी इस रास्ते पे क्यों नहीं है? आप तो आरजेडी के संगठन के लिए बहुत ही काम करते हैं, जैसा कि मैंने सुना है। हमने तो सदस्यता अभियान चलाया, बीएलए बनाया और हर बूथ पर 15 आदमी का हम मेंबर बनाए, जो बूथ कमेटी के माध्यम से जाना जाता है। बूथ कमेटी में भी हमारा प्रदेश में 1 नंबर स्थान रहा। सबसे पहले सबसे पहले हमने जमा करने का काम किया और जिला में भी सबसे पहले बनाकर जमा करने का काम किया। कभी तो चर्चा में है। संगठन हमारे साथ, संगठन को मजबूत करने के लिए रात दिन एक करके, रात को रात नहीं समझे हैं, दिन को दिन नहीं समझे हैं, एक एक गांव, एक एक घर, अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से एक एक पंचायत में मीटिंग करने का काम किए हैं। जो आज संगठन साहेबगंज के धरती पर दिखाई दे रहा है, पृथ्वीनाथ राय के नाम से दिखाई दे रहा है। ये तो है कि दिवंगत रामविचार राय जी के जाने के बाद जो आपका संगठन है स्टेबिलिटी के दौर मतलब उड़ जा रहा है साहब, ये तो मैंने देखा है। मतलब आपका संगठन मजबूत दिखाई दे रहा है। हमने प्रदेश में गया था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जगता बाबू से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने हमको बहुत बड़ा मतलब समझाने के लिए एक बात जो हमको बताए, उस बात में इतना दम था कि उन्होंने हमको सुझाव दिए कि आपका बूथ पर 120 बूथ पर सदस्य नहीं बना है, कहते हो कि संगठन मेरा मजबूत है, पार्टी का सदस्य हो सकते हैं, ऐसे आपका कार्यकर्ता हो सकते हैं, पार्टी का सदस्य नहीं है, इसलिए जाओ पहले मजबूत करो। तो उनके निर्देश पर जब हमने आया तो 120 बूथ पर फिर सदस्यता अभियान चलाए। कहा जा रहा है कि जन विश्वास महारैली में आप लगभग 500 गाड़ियों की काफिला के साथ पहुंचे थे गांधी मैदान, पूरा पटना में हिलाया था एकदम। हमारा जन विश्वास महारैली जो चला, आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू के आह्वान पर, आदरणीय बिहार के सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर हम लोग साहेबगंज से 500 गाड़ियां और सब में एकदम सीट से अधिक कष्ट से लोग गए, सीट से अधिक बैठने के बाद इतने लोग थे, लमसम 5000 आदमी को हमने पटना लेकर जाने का काम किया। जो मेरे साथ क्षेत्र के तमाम जो महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम लड़ाकू जुझारू क्रांतिकारी साथीगण, कार्यकर्तागण मौजूद थे, वो जाने का काम किए और सब लोग को लेकर के हम पटना गांधी मैदान में ससमय एकदम भाषण शुरू होने से पहले वहां पहुंचने का भी काम किए, समय को भी पकड़े। हमारा तमाम लोग गांधी मैदान के फील्ड में था। तो क्या लगता है पृथ्वीनाथ राय जी आगामी जो 2025 में विधानसभा चुनाव, उसमें दावेदारी ठोकेंगे साहेबगंज से? साहेबगंज से दावेदारी तो मेरा है, है जानता यहाँ मालिक है, हमारे नेता मालिक है। यदि हमारे नेता हमको टिकट देंगे तो साहेबगंज विधानसभा का सीट उनका एकदम 50,000 से लीडिंग, ठोक बजा करके लीडिंग होगा। A to Z जिसका नाम हमारे पार्टी आदरणीय तेजस्वी बाबू पार्टी में रखते हैं, पार्टी बनाए हैं, सही साहेबगंज में A to Z को उतारने का मैं काम करूंगा। अच्छा, मैं मान लीजिए अभी तो विधानसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन एक सवाल आपसे विधानसभा से रिलेटेड पूछ लेता हूं। अगर आपको मौका मिल गया, विधानसभा के लिए चुन के चले गए, विधायक बन गए, तो साहेबगंज का कौन सा ऐसा समस्या है जिसको आप पहले बार में खत्म करना चाहते हैं, उसको करना चाहते हैं? देखिए, साहेबगंज का जो समस्या है, साहेबगंज में तो काफी समस्या थी जिसको बहुत झेल करके हमारे अभिभावक पूरा करने का काम किए। उनके अधूरे सपना को हम भी पूरा करने का काम करेंगे। जो समस्या है सड़क का, बिजली का, पानी का और समस्याएं हैं, देवरिया में ब्लॉक होना चाहिए, और बाढ़ से जो लोग का स्थिति, जब बाढ़ का समय आता है उस समय
इतनी मतलब समस्या उत्पन्न हो जाती है कि लमसम हजारों परिवार बांध पर आकर के गुजर बसर करते हैं। इसलिए बाढ़ के समस्या को भी रोकने का हम लोग काम करेंगे और जितना गरीब तबका के लोग हैं उन लोगों को हम लोग मकान ये सब मुहैया कराने का काम करेंगे। और तमाम नौजवान हमारा सरकार यदि बनेगा, जिस तरह 17 साल बनाम 17 महीना हुआ है, हमारे आदरणीय तेजस्वी बाबू ने 17 महीना में करके जो दिखाने का काम किया है, उसी तरह साहेबगंज से भी हम लोग करके दिखाने का काम करेंगे। अच्छा पृथ्वी जी, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और अभी तो तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन बहुत जल्द हमको लगता है 1 से 2 दिन के अंदर हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा लोकसभा चुनाव के बारे में भी बात कर लें। आपका जो संसदीय क्षेत्र है वैशाली, लगातार 2 बार से एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी यहाँ से विजेता है, जिससे मैं बीना सिंह की बात करूंगा। तो क्या लगता है इस बार आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार अगर आता है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, तो इतने मजबूत उम्मीदवार को पटक नहीं दे पाएगा? देखिए, जिसका उत्थान अब वो भी ऐसे माहौल में कि मोदी जी ने राम मंदिर का, और उसके अलावा पूरे देश में ये चल रहा है कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ मोदी जी ने अभी करके दिखा दिया। पूरे अजीब माहौल, और 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है। देखिए, जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी निश्चित रहता है। और नरेंद्र मोदी जी का जुमला का जो पार्टी बनाए हुए हैं और लोग को ठगने का काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे नेता रोजगार दे रहे हैं, जिस रोजगार से हर परिवार के लोग जिनके घर में नौकरी हुआ है, रोजगार मिला है, वो लोग खुशहाल है। और दूसरे तरफ ही ठगने के लिए राम जी को हम भी मानते हैं, हम भगवान राम से कोई अलग नहीं है, आस्था हम लोग भी रखते हैं, लेकिन उनका केवल नाम लेकर किसी को ठग करके आप देश चलाइएगा और देश के संपत्ति को बेचिएगा, युवाओं को बेरोजगार कीजिएगा, ये कितना दिन गलत कीजिएगा आप। सारा जुमला का पार्टी है आपका, सब चीज आपका समझ गया कि आप कितना बड़ा ठगेरा है। और इंडिया जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन हम लोगों का अमकी सरकार बनाएगा। 400 का सपना देखते रह जाएंगे। 40 सीट भी देश में आएगा कि नहीं आएगा ये कहना मुश्किल है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, कहना मुश्किल है। बिहार में 40 सीट है, 40 में 40 लेने का हम लोग दावा करते हैं। और हमारे वैशाली से जो भी आवे इंडिया गठबंधन से, उनको जिता कर भेजने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए ये जुमला का पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी का जुमला सारा लोग समझ गया। एजेंडा बनाते हैं ठगने के लिए, इनका सारा एजेंडा हमकी फेल रहेगा और सारा एजेंडा इनका खत्म हो जाएगा। यहाँ इंडिया गठबंधन का सरकार देश में बनना तय है। ये तमाम चीज को अब खत्म करें, भुला जाएं। राम जी आज नहीं आए हैं, इनको तो बेचने का काम ही कर रहे हैं। राम जी को तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। ये उनका नाम बदनाम कर करके इनके नाम को जोड़ के चाह रहे हैं कि फिर हम लोग देश की जनता को ठग लें। अच्छा, ये बिरफी जी, जो गांधी मैदान में जो महारैली का आयोजन हुआ, उसमें लालू जी ने मोदी जी पे एक अटैक किया कि उनका कोई संतान नहीं है, उन्होंने अपनी माता जी के निधन के बाद बाल नहीं मुंडवाया। तो उसके कटाक्ष में देश की एक महिला मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है कि लालू जी खुद चारा चोर है। नागपुर की एक सभा में उन्होंने ये बोला। तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी जी ने ये जो कहा और एक सीनियर लीडर के प्रति, इसके बारे में इसको किस रूप से आप ले? देखिए, स्मृति ईरानी जी तो खुद सिलेंडर ले करके माथ पर घूम रही थी जब महंगाई अधिक हो गया था। आज महंगाई है देश में जो चरम सीमा पर चला गया है, तो स्मृति ईरानी पहले महंगाई ना कम करे। लालू जी चारा चोर है, ईडी या सीडी ये आपका सब चीज जो है से भय दिखा करके कल से आपके कुछ नेताओं पर ईडी का भी छापा है पड़ा है, जिसे सिवान के एमएलसी हैं विनोद जायसवाल और एक सुभाष यादव, कोई आरजेडी के बहुत करीबी हैं, उनके ऊपर भी छापा पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी तो डर गए हैं। ये जन विश्वास महारैली को देख करके वो तो घबरा गए हैं। ये जन विश्वास महारैली जो हुआ है, उनका भी रैली हुआ था, उसमें कुर्सी सब खाली है और यहाँ खड़ा होने के लिए गांधी मैदान में जगह नहीं है। तो इनका तो हथियार है ईडी सीडी।
सीबीआई, ये सब हथियार बनाए हुए हैं। लोग को चाहते हैं कि डरवा के धमका के हम जो है से मतलब अपने पक्ष में कर लें, कमजोर कर दें। तो यहाँ डरने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से, भाजपा से, आरएसएस से कोई डरने वाला नहीं है। यहाँ लड़ने वाला है लालू यादव, वो शेर है जो जवाब देने का काम हमेशा किए हैं और करते रहेंगे। और उनसे भी कम हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नहीं है, जो सारा इनके सितम को सह करके और वो जो है से फाड़ कर निकलने का काम किए हैं, जो देश में एक मतलब मिसाल के रूप में है कि 17 महीना मौका मिला एक डिप्टी सीएम के पद पर, तो उन्होंने जो करके दिखाया है वो देश में मिसाल है, जो कोई नहीं किया था। क्या लगता है कि बिहार में जो 40 लोकसभा सीट है उसमें इंडिया गठबंधन यानी जो आरजेडी कांग्रेस की जो गठबंधन है कितना सीट जीतने जा रही है? देखिए, हम लोग का तो दावा 40 में 40 है, लेकिन धोखा से एक दू को कहीं गड़बड़ा जाए तो वो अलग है। लेकिन हम लोग का 40 में 40 एकदम दावा है। पिछले बार 0 पर आउट हुए थे आप। 0 पर आउट हो गए थे, उनका जुमला था और जुमला के फेर में लोग पड़ गए थे। तो उनका एजेंडा जो है नरेंद्र मोदी जी का, एक गलत एजेंडा आया, जिस चीज को आपको 2014 में 2019 में 2 टर्म देश की जनता को धोखा दिए। अब कितना दिन धोखा देंगे और कितना दिन ही गलत बोलेंगे और झूठा आश्वासन देंगे। जो बोलते हैं ठीक विपरीत बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो ये तो जुमला था, ये तो जुमला था। रोजगार का बात बोलते हैं कि 2 करोड़ साल में हम नौकरी देंगे, और फिर कहते हैं कि नहीं तो ये तो हम जुमला था, हम जुमला बोले थे, हमने तो वादा नहीं किया था। पकौड़ी बेचने के लिए कहते हैं जो पकौड़ी बेचे। अब मान लीजिए कि एमए बीए कह के बड़का बड़का डिग्री ले करके लोग अब पकौड़ी बेचे या चाय बेचे, उससे उसके परिवार का जीवन बसर जाएगा। अच्छा, आप तो 2025 में दावेदारी भी कर रहे हैं विधानसभा का कि हमको टिकट मिल जाए तो हम चुनाव 50,000 जीत जाएंगे, लेकिन जो आपके सामने जो उम्मीदवार है वो तो बड़ा मजबूत है। हमारे सामने कौन है? हमसे मजबूत है कौन? हमसे मजबूत कोई नहीं तो है। मैं निवर्तमान विधायक की बात कर रहा हूँ, जो आपके वर्तमान विधायक का बात कर रहे हैं। ये तो दल बदलू है, ये तो एक पार्टी नहीं छोड़ा है, इसके पास दम कहाँ है जो पृथ्वीनाथ है को हरा दे? कई बार से विधायक हो रहे हैं, कई बार से हो गया है। वो तो आपके नेता ग्राम विचार राय को भी उन्होंने हराया। वो तो जदयू का लहर था, उसमें आ गए। एक बार नाव लेके आए, उसमें चले गए। एक बार जो है से नरेंद्र मोदी जी के लहर में गए। तो ये तो मतलब लहर में ये लोग पार उतरने वाला लोग है। तो लहर जो है से बीजेपी का खत्म है। अब वो सब बात नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया, हमारे तेजस्वी जी का लहर एकदम है। हम साहेबगंज में एक एक घर एक एक गांव घूमने वाले लोग हैं, जो लगातार एक छोटा पद पर रह करके हमने जो काम किया है और घूमने का काम किया है और लोगों के दुख सुख में रहने का काम किया है। हर मोड़ पर हम खड़ा रहने का काम करते हैं। ये एक मिसाल के रूप में साहेबगंज में है, जो एक बच्चा मेरा नाम लेता है और जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।